ऐसा त्योहार है जिसे हिंदू धर्म के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं और शाम के समय गुलाल के साथ छोटे बड़े सभी एक साथ मिलते हैं, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। होली का त्योहार आज से नहीं, लाखों वर्ष पहले से मनाई जाती है। कहा जाता है कि होली के दिन ही राधा और कृष्ण के प्रेम को संसार जाना था। ये भी कहा जाता है कि वृंदावन में होली की त्योहार आने के 2 दिन पहले से ही राधा रानी होली के रंग से पूरे वृंदावन को रंग दिया करते थे। हिंदू धर्म के सबसे महान त्योहारों में से एक होती है होली के त्योहार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार? क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्राचीन काल में एक बेहद ही अत्याचारी राक्षस हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या कर ब्रह्म जी को प्रसन्न कर ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया और उसने वरदान में ब्रह्मा जी से ये मांगा कि संसार में कोई भी जीव जंतु देवी देवता राक्षस मनुष्य उसे ना मार सके। उसकी मृत्यु ना रात में हो और ना ही दिन में, ना ही पृथ्वी पर हो, ना ही आकाश में, ना घर के अंदर और ना घर के बाहर, यहाँ तक कि किसी अस्त्र शस्त्र से भी उसे ना मारा जा सके। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा था। वह लोगों के ऊपर भयंकर से भयंकर अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, वरदान के अहंकार में आकर हिरण्यकश्यप देवताओं के ऊपर भी आक्रमण कर दिया और स्वर्ग लोक जीत लिया। हिरण्यकश्यप तबाही का दूसरा नाम बन गया था। इसके नाम मात्र से ही समस्त देवता खौफ खाने लगे थे। हिरण्यकश्यप मनुष्य के ऊपर अत्याचार करता और उनको भगवान की पूजा करने से मना करता। वो खुद को भगवान समझने लगा था और अपनी प्रजा से खुद की पूजा करने के लिए कहने लगा। किसी भी इंसान को भगवान के नाम लेने की अनुमति नहीं थी। जो भी भगवान की पूजा करता या फिर नाम लेता, वह उसे अपने सैनिकों द्वारा मरवा देता था। लेकिन हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यह आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी दूसरे की पूजा ना करे, परंतु प्रहलाद उसकी एक ना सुने और वे भगवान की पूजा और ध्यान में हमेशा लीन रहते थे। उनकी जुबान पर बस एक ही शब्द आ रही थी और वो था श्री हरि विष्णु देवाय नमः, श्री हरि विष्णु देवाय नमः। प्रहलाद के नाम मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों उपाय किए। अनेकों दानव राक्षस प्रहलाद को मारने के लिए भेजे और प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से हमेशा बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में ना जलने की ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त थी। उसे कोई भी आग जला नहीं सकती थी, क्योंकि वरदान में उसको ब्रह्मदेव ने आग में ना जलने वाला एक चादर दिया हुआ था, जो उसे आग से जलने से बचाती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका अपनी भाई हिरण्यकश्यप का आज्ञा पाकर जलती हुई आग में प्रहलाद को अपने गोद में लेकर वरदान वाला चादर ओढ़कर बैठ गई। भगवान विष्णु की कृपा से तेज हवा की वजह से चादर होलिका के शरीर से उड़कर बालक प्रहलाद के ऊपर चली गई और चादर न होने की वजह से होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई और बालक प्रहलाद बच गए। इस प्रकार से प्रहलाद के मारने के मकसद में एक बार फिर से हिरण्यकश्यप असफल हो गया और होलिका की उसी समय मृत्यु हो गई। होलिका की मृत्यु होने से हिरण्यकश्यप के राज्य में सभी लोग खुशियां मनाने लगे। अभी से होली मनाए जाने लगा। तब पश्चात एक बार फिर से प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप अपने महल में एक खंभे को गर्म कर लाल कर दिया और प्रहलाद को उसमें बांध दिया। इसके बाद वही खंभा चीर कर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। गोधूलू समय सुबह और शाम के समय का संधि काल में हिरण्यकश्यप को ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना धरती पर, ना आसमान में, ना मानव रूप में, ना दानव रूप में, ना ही देवता रूप, ना दिन में, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया। अभी से खुशियों की बहार आई और होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा।